उस रात को हवा कुछ ज्यादा ही भारी थी। खिड़की अपने आप चरमराई और दिया एकदम से बुझ गया। घड़ी में ठीक 3:07 हो रहे थे। मेरी आंखें अब भी उसी सपने की तस्वीरों से भरी थीं। कुआं, उसके पास बैठी वो लड़की और पीछे खड़ी वही पुरानी हवेली। लेकिन इस बार सपने में कुछ अलग था। सपने में लड़की ने पहली बार मेरी तरफ देखा था। उसकी आंखें काली नहीं थीं, बल्कि पूरी तरह खाली थीं और उसमें कुछ था ही नहीं। वो बोली, "तू फिर आ गया? इस बार आखिरी है।" मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही कुएं से किसी चीख के चीखे जाने की आवाज आई, जैसे लोहे की जंजीर घसीटी जा रही हो। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। तभी मेरी नींद टूटी, लेकिन मैं उठा नहीं। मैं अपनी ही चारपाई पर लेटा था, पर शरीर हिल नहीं पा रहा था। नींद का लकवा नहीं था, ये कुछ और ही था। मेरे कमरे के कोने में कोई खड़ा था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा। उसके पैरों से पानी टपक रहा था और हर कदम पर फर्श गीला होता जा रहा था। जब वो सामने आया तो मेरी सांस रुक गई और वो वही लड़की थी, लेकिन अब वो सुंदर नहीं थी। उसके बाल गीले और उलझे हुए थे, गर्दन एक तरफ टेढ़ी और होंठ ऐसे कांप रहे थे जैसे कुछ कहना चाहती हो। वो फुसफुसाई, "जिस रात तूने उस काली बिल्ली को पट्टी बांधी थी, उसी रात तूने मुझे बुला लिया था।" मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकल रहे थे। उसने उंगली से मेरी छाती पर इशारा किया, "हवेली का दरवाजा अब तेरे लिए खुल चुका है।" अचानक कमरे में जोर की हवा चली और मैं झटके से उठ बैठा। कमरा खाली था, लेकिन मेरी हथेली में गीली मिट्टी लगी हुई थी और खिड़की के बाहर वही काली बिल्ली, जो आज पहली बार सीधे मेरी आंखों में देखकर मुस्कुरा रही थी। और तभी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, बिना किसी नंबर के। अमावस की रात कुएं के